Hello everyone, I am Prakriti Prajapati. I am a medical student. I am studying at Sant Hirdaram Medical College of Naturopathy and Yogic Sciences, which is in Bhopal, Madhya Pradesh. क्या आपको भी ये गलतफहमी है कि आप हेल्दी हैं, जबकि रियलिटी में आप हेल्दी नहीं हैं? हेल्थ की डेफिनेशन जो WHO ने दी है वो ये है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। अब हम इसे समझते हैं तो हेल्थ के 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक है फिजिकल, मतलब हम फिजिकल लेवल पे अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स, हमारे सेल्स जो हैं वो एकदम अच्छे से प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं, उसका जो ऑप्टिमम फंक्शन है वो परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो जिस कैपेसिटी से काम कर सकते हैं वो उस कैपेसिटी से काम कर पा रहे हैं, तो हम इसे बोलेंगे कि हाँ, हम हेल्दी हैं ऑन फिजिकल। नेक्स्ट है मेंटल। हम सिर्फ मेंटली डिसीज फ्री हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेंटली हेल्दी है। उसके लिए हमें ये देखना होगा कि हम क्या सबसे इंटरैक्ट अच्छे से कर रहे हैं, क्या हम मेंटल लेवल पे एक हमारा पॉजिटिव माइंडसेट है, क्या हमारा बिहेवियर सबके साथ अच्छा है, क्या खुद के साथ अच्छा है। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप मेंटली हेल्दी हैं। नेक्स्ट है सोशल। हम एक सोसाइटी में रह के सारे इंडिविजुअल्स के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनके साथ कैसे रह रहे हैं, क्या हमारा एक पीसफुल एनवायरनमेंट है इन द सोसाइटी। तो अगर ये सब है हम सोशली भी हेल्दी हैं। अगर हमारे वजह से किसी और को सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं हो रही है और हमें भी किसी और के वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ये एक हेल्दी सोसाइटी का इंडिकेटर है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशन। अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो अगर कोई भी इंसान जो कि स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होता है, वो अगर आप उसके पास जाएंगे तो उसका ऑरा भी बहुत अच्छा होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा के होते हैं और उनका ऑरा इतना प्रभावित होता है कि हम प्रभाव में आ जाते हैं, हमें एक पॉजिटिव ऑरा फील होता है और हम भी उनके साथ साथ उसी पाथ पे चलने लगते हैं जो पाथ पे वो चल रहे हैं। इसमें हमारी सोल की डेवलपमेंट हो रही है। अब नेक्स्ट है इमोशनल। मेंटल और इमोशनल जो डायमेंशंस है वो काफ़ी सिमिलर है, बट काफ़ी डिफरेंट भी है। मेंटल डायमेंशन जो है वो आप किस तरह से सोचते हैं उस पे आता है, और जो इमोशनल डायमेंशन है वो आप किस तरह से फील करते हैं उस पे आता है। इमोशनल हेल्थ का भी अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं या फिर हम इमोशनली वीक होते हैं, जिसके वजह से हमारा कभी-कभी गलत वे में कोई फ़ायदा भी उठा लेता है, या फिर कभी-कभी हम इमोशनली हर्ट हो जाते हैं और वो जो ट्रॉमास रहते हैं वो हमें डिसीज़ कॉज़ कर सकते हैं और वो हमें डिसीज़ कॉज़ करते भी हैं। तो इसलिए इमोशनली भी हमें स्ट्रॉन्ग रहना है, एक अच्छा इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना है। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन। अगर हम देखें एक पर्सन जो कि रिच है, उसको कभी भी डिसीज होती है तो वो कभी भी कोई अच्छे हॉस्पिटल में जाके अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट ले सकता है। वही अगर हम लो सोशियो इकोनॉमिक पर्सन की बात करें तो उसको छोटी से छोटी बीमारी में भी 2 बार सोचना पड़ता है कि क्या वो जाए या ना जाए। और कई बार ऐसा होता है कि छोटी से छोटी बीमारी भी बड़ी बन जाती है, जस्ट बिकॉज़ ट्रीटमेंट जो है वो डिले हुआ है। और अगर हम ये देखें कि अगर कोई पर्सन जो कि रिच है, उसको अगर कोई डिसीज़ होती है, तो वो बेस्ट ट्रीटमेंट ले सकता है, उसके सर्वाइवल रेट ज़्यादा होंगे, अगर हम देखा जाए, क्योंकि वो बेस्ट फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर सकता है। सो दैट्स व्हाई। बट वही अगर हम देखें, कोई ऐसा पर्सन जो कि उतना फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, वो हो सकता है कि जस्ट बिकॉज़ उसके पास उतना अमाउंट ऑफ मनी ना हो, वो सर्वाइव ना कर पाए। फिर नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई अच्छा एजुकेटेड है, उसको पता है कि कैसे हमें एक अच्छी लाइफ जीनी है, हमें हाइजीन का ध्यान कैसे रखना है, हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसे लेनी है, कैसे उसका यूज़ करना है हमारे फेवर में। वही अगर कोई इंसान जो कि उतना एजुकेटेड नहीं है या फिर इलिटरेट है, तो उसको बहुत सारी चीज़ों की समझ नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ों में वो पीछे रह जाता है। प्लस अगर फैमिली की बात आए तो वो भी अपने फैमिली को इतना हो सकता है कि पढ़ाने में असमर्थ हो, उसके वजह से फैमिली जो है वो भी उतनी अच्छे लेवल पे नहीं जा पाती है। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल डायमेंशन। ज़रूरी नहीं कि किसी के पास ज़्यादा पैसा हो, मतलब उसका न्यूट्रिशन बहुत अच्छा हो। आजकल ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि अच्छे-अच्छे घरों में काफ़ी सारी बीमारियाँ हैं। डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर तो बहुत कॉमन हो गया इंडिया में।
सो ये ध्यान रखना है कि क्या हम उन पैसों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। सो हमें पैसे खर्च करना है खाने-पीने पे, बट हमें अच्छा फूड लेना है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना है। वो ओवर न्यूट्रिशन में नहीं जाना चाहिए, हमें वो ओबेसिटी कॉज़ नहीं करना चाहिए, हमें वो हेल्थ देना चाहिए। अगर वो हमें हेल्थ देगा तो हम अपने पैसों का सदुपयोग कर रहे हैं। सो ये था हेल्थ के बारे में और उसके अलग-अलग डायमेंशंस। सो अब आप ये वीडियो देख के समझ सकते हैं कि आप कितने हेल्दी हैं और कितने नहीं। सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप कितने हेल्दी हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।